चलो देखिए, बीजगणित में हमारे जो सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन हमारे पास चल रहे थे, ठीक है। और उसकी अगर बात करें तो हमने शायद एक सूत्र पढ़ लिया है, 2 सूत्रों की बात हमने कर ली है। और आज जो है नया 3 घात वाला हम सीखना चाहेंगे। कोई क्वेश्चन दे रखा है या हो गए थे सारे? जो दिया था वो भी हो गया होगा शायद। चलो ठीक है, देखिए ध्यान देंगे बेटा, सभी ध्यान देंगे। हमारा चल रहा था बीजगणित, और बीजगणित में क्या चल रहा है? सूत्रों पर आधारित, सूत्रों पर आधारित पॉइंट चल रहा है, आधारित। और आधार इसकी अगर बात करें तो इसमें हम इनकी बात तो कर चुके हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इनकी भी बात हमने कर ली है। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिख सकता हूँ। इन्हीं के अगर बात करें माइनस वाला पद भी हमने देख लिया है, क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो तीसरा, इनको दोनों को जोड़ते हैं। अगर बात करें दोनों को जोड़ करके और इनको घटा करके मैं बात करता हूं तो क्या आएगा आपका? 2ab स्क्वायर और b स्क्वायर। बातें हो चुकी हैं इनकी। ऐसे ही अगर हम बात करें इन दोनों को, अगर मैं घटाता हूं, इनको घटाता हूं, तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या आने वाला बेटा? यहां से आपका 4ab आ जाएगा। यहां तक की बातें हो चुकी है, इनकी बातें हो चुकी है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन देता है, घुमा के देता है, ठीक है, पॉइंटों में देता है या डायरेक्ट देता है, ऐसी बात हम करते हैं। शायद मैंने क्वेश्चन दे रखा है एक, ठीक है, बात कर लें उसकी भी। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था, उनको शायद मैंने छोड़ दिया था 2 क्वेश्चनों को, ठीक है, बताएंगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अगर आपने उतार रखा है तो बताइए भाई। हाँ जी, ये 2 तो हो गया था, 8वां 7वां 8वां, ये तो हो जाएंगे आप लोगों शायद नहीं हुए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए, यहां से अगर हम बात करें तो आपको दिया हुआ था आपका प्लस में और अंडर में कितना है? 6, और इसके क्या लगा रखा है? स्क्वायर। और प्लस में आपको क्या दे रखा है बेटा? बात नहीं, 7, माइनस में अंडर में 6, और इसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे आपका 13 लिखा हुआ है। और इसका आंसर पूछ रहा है ये। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आपको एक और आपको दिया हुआ है, दूसरा एक और हम बात कर चुके हैं। आपको दिया हुआ है अंडर का 13 प्लस में अंडर का 12, और इसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। और माइनस में अंडर का कितना दे रखा है आपको? 13 दिया हुआ है, माइनस में आपका अंडर का 12 दिया हुआ है। अंडर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, और इसका क्या दे रखा है? स्क्वायर आपको दिया हुआ है। और बटे में बात करें तो आपको दे रखा है अंडर का 13 इंटू में अंडर का 12। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, शायद हमने जो है लास्ट क्लास में क्या छोड़ दिया था, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। बस चीजें थोड़ी सी घुमा के दे देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं इस पहले वाले क्वेश्चन की बात कर ले पहले। तो किस किस बच्चे ने कर लिया? अधिकतर बच्चों ने कर लिया भाई। यानी आपको देखना यह है, इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अगर हम बात करें फॉर्मेट बैठाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए ए है प्लस में क्या है? बी। ये ए है, मतलब ये ए है और ये बी है, और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अच्छा, फिर आपका इसको ए माना था आपने, इसको बी माना था, स्क्वायर है क्या? यानी ऐसा कहीं देख चुके हम। अगर हम बात करें, अगर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, और तो इस केस में अगर बात करें तो नीचे क्या आता है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और सामने क्या बचेगा? 2 बचता है। अगर केस ऐसा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या नहीं दिया? इसने ए और बी नहीं दिया, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया नहीं इसने तो डायरेक्ट क्या कितना लिख दिया? इसने तो डायरेक्ट 13 लिख दिए। कितना लिख दिए? इससे पता नहीं चल रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऊपर वाली चीज तो फॉलो कर रही है, लेकिन नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। चेक कर ले क्या? अब मैंने देखिए यहां से अगर बात की तो क्या माना है? ए बराबर तो कितना माना है? अंडर का 7, ये तो माना है, और बी बराबर कितना माना है? अंडर का 6। अगर ये इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूं कि साहब आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखता हूं, तो यानी ए बराबर में कितना लिख लूंगा? ए बराबर अंडर का 7, और उसके ऊपर क्या लिख दूंगा? स्क्वायर। ऐसे ही बात करें तो b बराबर अंडर का 6, और उसके ऊपर क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखोगे। तो यानी तब तो ये सूत्र फॉलो कर लेगा क्या? तब तो ये सूत्र फॉलो कर लेगा अगर आपने इसको लिखा तो। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे आप लिखोगे स्क्वायर से कट जाएगा क्या? हाँ, जैसे आपने लिखा ये कट गया है, और जैसे इसका भी बात करें तो ये भी इससे कट गया क्या? हाँ,
तो यहाँ क्या बच गया 7 प्लस में 6 और इनका योग कितना हो रहा है, यानी वो ऐसे भी लिख सकता है या फिर इन सबको उठा करके इनकी जगह क्या 13 भी लिख सकता है। तो यानी कई बार जो डायरेक्ट जो सूत्र आपको जो फॉलो नहीं करता है तो चीजें छिपा देता है, तो आपको आना चाहिए भाई, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। यानी ऐसा कोई बात आती है तो आपको करना आना चाहिए, यानी सूत्र फॉलो हो रहा है, ये सूत्र फॉलो हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा इसका, आप कहेंगे इसका आंसर 2 ही आने वाला है। कितना आएगा, 2 आएगा, बता लीजिए। बस आपको सूत्र एडजस्ट हो जाए कहीं पे भी, तो यानी आपको बताना है कि इसका आंसर भी 2 ही आने वाला है, हमें जो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, जहां कहीं भी ऐसा सूत्र दिख जाए, ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, उसका आंसर 2, ठीक है। उसका आंसर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, चाहे पॉइंट में आ जाए चाहे कैसे भी आ जाए, आपको चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें क्या बेटा, नेक्स्ट तो इस तरीके से ये सूत्र फॉलो कर रहा था, तो हमने यहाँ पे बात करें, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा भाई। आंसर आपका कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, उतारे खुद बच्चे, जल्दी करिए भाई, अगर नहीं किया है तो जल्दी उतार लीजिए, कल का क्वेश्चन था। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, आगे अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात हम करना था, कितना आएगा, आपको पता चल गया यहाँ तो कैसे पता चल गया, सर मैं इसका अंडरूट जो 13 है इसको कितना मान लेता हूँ, 8, और अंडरूट जो 12 है उसको कितना मान लेता हूँ, 20। तो मैं इनकी जगह लिखना चाहूँ तो एक सूत्र मेरे पास दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बेटा, यहां से बात करें तो ये a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है, ये a है इनटू में b है, यानी ऐसा फॉर्मेट का सूत्र क्या बनता हमारा, ऐसा फॉर्मेट यानी a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस में b का होल स्क्वायर बटे में a इनटू में b, तो क्या आता है आंसर है 4 आता है, तो आंसर इसका 4 ही आएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऐसा सूत्र आपको बनता हुआ दिख जाए, उसका आंसर हमेशा 4 आएगा, मैंने सूत्र बना के बताया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, वहां पे आप आंकड़े सोल्व करने नहीं बैठोगे, वहां पे आंकड़े सोल्व करना बैठना ही नहीं, बस आपको देखना है कि ये सूत्र लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सूत्र लागू हो रहा है तो हमेशा आपका 4 आंसर दे देना है। क्या दे देना बेटा, अगर यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर बीच में माइनस 3, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर ऐसा फॉर्मेट कहीं बैठा है तो उसका आंसर हमेशा कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। चलें आगे, तो ये कल तक की बातें थी, तो हमें और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैंने टाइप वाइज अच्छी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपसे बात हो चुकी भाई। चले आगे नेक्स्ट आ जाए, आज नया पॉइंट पढ़ते हैं हम, ये तो उतार लिया सभी ने, ओके है, डाल लीजिए 3 घात वाले 2 चर और 3 घात वाले। मैं एक बार वापस रिवाइज कराना चाहूंगा, a प्लस में b का होल स्क्वायर होल क्यूब, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में आपका जो है 3ab और a प्लस में b, यही तो होता है, ओके। अगर यहां से अगर बात करें तो इसी से अगर बात करें तो देखिए आपको ये भी आता है किससे, मैं इस a b को निकालना चाहूं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब बराबर क्या आता है, ये वाला पद यानी a प्लस में b, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस में 3ab और क्या हो जाएगा a प्लस में b हो जाएगा, a प्लस में क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, इसको आप x के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी a बराबर तो मान लीजिए आप x और b बराबर कितना मान लीजिए 1/x, तो इस फॉर्मेट में भी हम बात कर चुके हैं, तो आपको ये ध्यान होगा कि अगर मैं इसको x का क्यूब निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1/x का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा x प्लस में 1/x, एक घात है क्या, ये एक घात से 3 घात करना हम अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, मैं केवल यहाँ पे हिंदी सूत्र समझा के वापस निकलूंगा, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करूंगा। यानी यहाँ से बात करें तो बताओ इसकी जगह क्या लगोगे 3, अगर यहाँ से बात करें इसका x 1/b की जगह x, यहाँ क्या लिखोगे x प्लस में 1/x, हमने a और b की जगह उनका मान लिखा है, और x के फॉर्मेट में ये सूत्र मैंने फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करी, तो जो बच्चे उस समय नहीं ध्यान दिए थे तो फिर से ध्यान दे लीजिए, यानी इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। एक घात से 3 घात ज्ञात करना, एक घात से 3 घात ज्ञात करना, यहाँ से ट्रिक्स बनती हो, ठीक है, एक घात से 3 घात ज्ञात करने की यहाँ से ट्रिक्स बनती है। आपको क्या क्या देगा एग्जामिनर, एक घात दे देगा और 3 घात ज्ञात करवाएगा, इसका मान, किसका मान, एक घात का मान, यानी x प्लस में 1/x का मान अगर n देता है तो आपको जो है 3 घात पूछेगा, ये वाली क्या पूछेगा, x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसका मान क्या आ रहा है पास n, यहाँ पे घात 3 लग रही है, तो यहाँ क्या लगोगे n का क्यूब माइनस ये तो कट जाएगा क्या, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये इसको क्या कहेंगे आप n, तो बताइए कितना हो जाएगा 3n, तो ये ट्रिक्स है,
एक घात से 3 घात पे जाने की एक ट्रिक्स है, एक घात से 3 घात पे जाने की ट्रिक्स है, तो आपको मैं बता चुका हूं, तो ये आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करूंगा मैं केवल। उतार तो लो, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस पे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए बेटा आगे देख तो लो, एक दो क्वेश्चन तो कर लो इस पे, ताकि आपको थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा हो जाए। ठीक है, 3 घात वाले पे, यानी पहला कंसेप्ट तो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे बहुत सारी क्लासेस चली थी हमारी, इस कंसेप्ट पे बहुत सारी क्लासेस चली थी। तो आपको पिछले वाली क्लासों को देखना है, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी क्लास है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें चली थी हमारी। आगे चलिए बेटा, देखो एक बार कंसेप्ट से पढ़कर करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटोगे तो बेटा एक सीमित चीजें रट करके आगे नहीं बढ़ सकते आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कम से कम। ठीक है, आपको पूरा, आपको जो है कंसेप्ट आना ही आना चाहिए कि क्या चीज कैसे हो रही है, तभी आप वहां जाकर के औरों से बेस्ट कर पाओगे भाई। ठीक है, नहीं तो रटोगे तो एक सीमित लेवल तक रटोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। हम केवल इतना ही कराते हैं, मैं इससे आगे पीछे की बहुत सारी बातें करा चुका हूँ। ठीक है, टॉपिक खत्म करना होता तो मैं यही बात करके क्वेश्चन करा देता। मैंने इनके साथ ABC भी लिखा था ना, इनके साथ ABC लिख करके भी बात कर चुके हैं, यानी गुणा करना, जोड़ करना, बहुत सारी बातें की थी हमने। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको जो दिमाग में आनी चाहिए। चलो आगे चलिए, इसमें आ जाओ। यानी मुझे अगर ऐसा दे देता है एग्जाम में, मुझे दे देता है x प्लस में 1/x बराबर में, आपको यहां से अगर मैं बात करूं साहब, आपको 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो मुझे याद करके बताइए 3 घात 1 में x की 3 घात का मान याद करके बताइए, क्या करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट बात आप देख चुके हैं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ये अगर इसको n मानता हूं मैं, तो इसको क्या मानूंगा, n का क्यूब माइनस में 3n। ये सूत्र डायरेक्ट निकल के आ चुका है, कैसे आया था अभी भी बात कर चुके हैं, पहले भी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट किया था। तो बताइए यहाँ पे n कितना आ रहा है आपका 3, तो 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में आपका 3, तो ये कितना हो गया 27, 27 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 18। एक तो एग्जाम्पल उतार लो, बाकी तो इस पे 3-4 क्लासेस चली थी हमारी। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको एक घात से 3 घात पूछता है, तो पहला ही कंसेप्ट ये था जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं, उतार लीजिएगा भाई। आगे चले, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं है? चलो फिर से बात करते हैं आगे। तो ये तो कौन सा था, धनात्मक, तो ऐसा ही आप ऋणात्मक को भी लिख लीजिए, ऐसा ही आप ऋणात्मक को भी लिख लीजिए। अगर हम बात करें a माइनस में b का होल क्यूब, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ऐसा माइनस में, और माइनस में 3ab, और a माइनस में b होता है क्या, ये होता है। और इसी के साथ अगर मैं यहां से इसको जो है आपका जो है x का क्यूब माइनस में a और b ले रहे हैं, एंड इनका क्यूब लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस में b का होल क्यूब। ठीक है, और यहां से बात करें तो पता है कितना जाएगा बेटा, आपका 3 प्लस हो जाएगा, तो आगे जुड़ेगा तो 3 आपका a और b, और ये क्या रहेगा a माइनस में b रहेगा, a माइनस में b रहेगा। और इसको अगर हम x की फॉर्मेट में लिखें, तो इसको लिख दूंगा a को तो x का क्यूब माइनस इस b का लिखे 1/x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा x माइनस में 1/x, और इसके ऊपर कितनी घात 3 घात, और यहां से बात करें तो प्लस में 3 और x हो जाएगा अपॉन में 1/x, ये कितना हो जाएगा x माइनस में, और यहाँ पे मुझे एग्जामिनर का मान देता है, यहाँ पे मुझे एग्जामिनर का मान दे देता है 1 घात, इसका मान मुझे n दे देता है, यानी इसकी जगह n दे देता है, और मुझसे कहा जाता है 3 घात ज्ञात करके बताओ, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, इनकी जगह क्या लिखोगे n का क्यूब माइनस में x से तो x कर जाए, तो क्या लिखेंगे प्लस का 3। अच्छा ये जो है आपका जो है n लिखेंगे इसकी जगह, इसका मान n दे रखा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे n, तो ये इसके लिए आता है, किसके लिए 3 घात के लिए। अगर ऋणात्मक से ऋणात्मक 3 घात पूछा जाए तो ये भी आपको जो ध्यान में होगा, मैं फिर से बार बार रिवाइज करा रहा हूं तो आपकी चीजें समझ में आए भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी बहुत सारे अभ्यास कर चुके हैं, तो इस पे अभी हम वर्क नहीं करेंगे। इनके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे मैं वर्क करूंगा। ठीक है, इनके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर वर्क करूंगा, तो आप उतार तो लो, सिस्टमेटिक तरीके से आपका चीजें एक बार होनी चाहिए, सिस्टमेटिक चीजें आपके पास एक बार होनी चाहिए। ट्रिक्स याद करने का कंसेप्ट वहां पहले हम कर चुके हैं, उतार लिया बेटा। देखिए एक एग्जांपल भी कर लो आप, एक एग्जांपल भी आपको कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको दिया हुआ है x प्लस में
x माइनस में 1/x बराबर में 4 दिया है और आपको ज्ञात करना है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब ज्ञात करना है भाई। कितना हो जाएगा? 52 आ रहा है। देखिए क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे सर इसका जो है एक घात से 3 घात जैसे ही जा रहा है तो सूत्र क्या लगेगा, n का क्यूब प्लस में 3n लग जाएगा। n क्या चीज है यहाँ पे, एक घात का जो भी मान है वो क्या कहलाता है, n। x प्लस 1/x का जो भी मान आ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका n कहलाता है भाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बात करें तो मुझे बताइए, यहां से बात करें तो मुझे इसका मान निकालना है। n का मान कितना है, 4। 4 का क्यूब कितना जाएगा, 3 इंटू में 4, बताइए कितना हो जाएगा, 64। ये कितना हो गया, 12। कितना हो गया, तो 52 कौन बता रहा था, सॉरी 52 कौन बता रहा था, 52। इधर से एक समझदार बच्चे से आवाज आ रही थी, गलत बात। ठीक है, तो ऐसे न बोले, यानी आपको जो प्रैक्टिस कराने के बाद में भी इस तरीके के आंसर नहीं दे भाई। चले आगे चले क्या, तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। यानी ये चीजें हम कर चुके हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लिए भाई, आगे चले। नेक्स्ट, आवाज नहीं भाई। अगर आपने ऐसा कहीं देखा है, आ जाइए फिर से आ जाइए, इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर देख लीजिए आप। क्या a का क्यूब और प्लस में b का क्यूब, इसका सॉल्यूशन पता है आपको क्या क्या होता है? इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो आपको पता होगा a प्लस में b, और क्या होता है आपका जो है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, ऐसा होता है क्या? एक बार वापस आ जाइए। अगर मैं आपसे ऐसा कहना चाहूंगा कि आपने कहीं इसका मान देखा है कहीं, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, हाँ, यानी यहाँ पे आपने, मैंने बताया भी था कि साहब इस तरीके से बात आती है तो a माइनस में b का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस में ab, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल किसको, इस वाले पद को मैं इसको इसी के नीचे लिखता हूं, यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में ab। कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख के बताया था। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस इन फॉर्मेट पे आपको जो है आना चाहिए। मैं अभी क्वेश्चन वापस से मैंने एक बार बता देता हूं, ये चीजें बता चुका हूं। माइनस में क्यूब है तो उस केस में आपका क्या आएगा, a माइनस में b आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताएंगे इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में, हाँ a प्लस में b का माइनस ab। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मैं बता चुका हूं, फिर से लिख लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन आपको करना है, 3 घात की बात हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन है जिसकी हम बात करें। इनके साथ साथ ये भी तो बता चुके हैं हम, इनके साथ साथ ये भी बता चुके हैं कि साहब आपको जो है इस तरीके से बात कर ले जाए, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, नीचे आपके पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में ab दे दी, तो रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस में b। इनका रूपांतर बता चुका हूं। ऐसे ही आपको जो है बात करें, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब अपोन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab दे दे, तो रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस b आएगा। ठीक है, ये चीजें बता चुका हूं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है उनको करते पहले, तो ये सारे याद रहनी चाहिए भाई। मैं तो रिवाइज करने के लिए वापस से बात कर रहा हूं, बाकी आपको याद रहना चाहिए कि इन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सूत्र पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आ जाए पहला बात, पीछे देख लेना, सारे सूत्र दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, बेसिक क्वेश्चन दे रखा हमारे को। पहला हमारे को क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे, 111.9 इंटू में 111.9 इंटू में 111.99 प्लस में बात करेंगे भाई, आपको दे दिया गया है 1 2 ऐसे लिख लीजिए इसको, 9 आपको जो है 88 पॉइंट आपको दे दिया गया है 0.0, आपकी बात करें 11 इंटू में 98.11 और इंटू में 98.11। नीचे आपको दिया हुआ है
नीचे आपको दे रखा है 11.99, 11.99 प्लस में 98.11, 988.11 माइनस में 91199, 98811। इस तरीके से बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देता है, इस तरीके से बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देता है। एक बार उतारिए और हमें पूछता है बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें पूछा जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो घबराना नहीं है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या 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 सूत्र याद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सूत्र अगर आपको पता है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है, कितना आ रहा है 1100.10। इधर से कितना आ रहा है बच्चा 100। कोशिश करिए आप पहले आप अगर जब भी कभी ऐसा बड़ा क्वेश्चन देखिएगा पक्का सूत्र पे आधारित होगा। जब भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आपको दिख जाए पक्का निश्चित रूप से सूत्रों पर आधारित होता है। आप उसको अपने हिसाब से कैलकुलेशन मत करना, उसमें से आप एक सूत्र निकालने की कोशिश करना आपको, ठीक है। देखिए बेटा क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे एक बार सभी बच्चे। हमारे पास यहाँ पे आपको जो है ये आपको इसको क्या है 111.99, इसको क्या मान लीजिए ए। जहां जहां ये दिखेगा वहां मैं ए लिखने वाला हूं, ठीक है। और दूसरा एक पद कौन सा है आपको एक और दिख रहा है 988.11, जहां जहां ये दिखेगा इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं बी लिख दूंगा। तो देखिए मेरा सूत्र क्या निकल के आता है, मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से। आपका जहां जहां भी ये है इसको ए लिख देंगे, क्या इसको भी ए, इसको भी क्या लिखेंगे ए, गुना हो रहा है ए, इसको भी क्या लिख देंगे ए, गुना हो रहा है ये, इसको क्या लिख देंगे बी, गुना हो रहा है ये, इसको क्या लिख देंगे बी, गुना हो रहा है, इसको क्या लिख देंगे बी। यानी आपका जो है एक कितनी बार गुना हो गया और 3 बार होगा तो उसको क्या लिखूंगा क्यूब लिखूंगा क्या। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए का क्यूब प्लस में ऊपर क्या लिख सकता हूं बी का क्यूब, नीचे देखिए बटे में आपका यहाँ पे ए कितनी बार गुना हो रहा है 2 बार गुना हो रहा है, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये बी जो है वो कितनी बार गुना हो रहा है 2 बार है, तो इसको बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं बी का स्क्वायर। अच्छा माइनस का चिन्ह, ये आपका ए और बी तो है, तो यहाँ पे माइनस ए और बी है। तो बेटा ऐसे केस में इसका रिजल्ट क्या आता था, आप कह देंगे सर इसका रिजल्ट तो ए प्लस में बी होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको इतना बड़ा सोल्व नहीं करना है, जो सूत्र निकल के आया है उसी का सोल्यूशन हमारा लिखना है। जो सूत्र निकल के आया है उसका क्या सोल्यूशन होता है, उसका जो है फाइनल सोल्यूशन क्या होता है वो हमारे को लिखना होता है। मुझे बताइए यहाँ से आप इसका क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह कितना लिखेंगे, एक ही जगह लेंगे 1 आप एक ही जगह लिखने वाले हैं 111 और 99, बी की जगह क्या लिखने वाले हैं 988 और पॉइंट में कितना 1 और 1 ये लिखेंगे क्या आप, इनको जोड़ दीजिए 1100 पॉइंट। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं 1100 आपका जो है 1100.10 आ रहा है, ये वाला ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको जो है इनको जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है वो आपको जो है आंसर होगा भाई। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए एग्जाम में, बस आपको देखना है कि कैसे हमारे को सोल्व करना है। अगर आपको सूत्र समझ में आ चुका है तो उसको आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए भाई, देखिए तो क्या आप जब भी आप सूत्र पहचान जाए तो अगर ये सूत्र लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, एग्जाम में तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट कंसेप्ट आना चाहिए। ये हमारे को पता चल गया सूत्र लग रहा है तो केवल देखिए ये जो चिन्ह प्लस का है या माइनस का जो भी चिन्ह होगा बस इन दो पदों को हल करना है। प्लस क्या है तो जोड़ दीजिए, माइनस क्या है तो घटा दीजिए, बस इतना सा काम होगा अगर आप बात कर पा रहे हैं तो, ठीक है। एग्जाम में तो आपने सूत्र पहचान लिया तो केवल इन दो पदों के बीच में क्रिया होगी, अगर इनके बीच माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देना है, प्लस क्या है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। घबराएंगे थोड़ी, चलो यहाँ से आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसा ही आपको लिख लेना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ऐसा ही दे रखा है, पॉइंट आपको जो अगर बात करें तो आपको 0.027 आपको दिया हुआ है। अगला आपको दे रखा है माइनस में दे रखा है 0.008 आपको दे रखा है। नीचे आपको क्या दिया हुआ है, नीचे आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 0.04 आपको दे दिया गया है, प्लस में आपको दे दिया गया है 0.0 आपको 9 दे दिया गया है,
और प्लस में आपको दे दिया गया है, आपको 6 दे दिया गया है और इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है। पॉइंट 1 आ रहा है, तो बात करते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, बात करते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमने देखा ये पद आपका जो है 0.27 है क्या, 0.27 है, ये वास्तव में 0.3 का क्यूब है क्या, 0.3 का क्यूब है और 0.3 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.027 आता है क्या, 0.027 आता है। तो मैं इस 0.027 को 0.3 का क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है, 0.3 का क्यूब लिख दूं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इस 0.08 को 0.2 का क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 0.2 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपके पास आना चाहिए 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2 और सोल्व करेंगे तो 0.008 आ जाता है, ठीक है। यानी मेरे पास एग्जामिनर कई बार सोल्व करके दे देता है, लेकिन वहां पे हमारे को देखना है यहाँ पे ए और बी का मान क्या है। अच्छा, यहाँ पे इस पद को मैं क्या मानूंगा, ए, इसको तो मैं मानता हूं ए, और इसको क्या मानता हूं मैं, बी मानूंगा, इसको बी मानूंगा। 0.3 और 0.2 यहां से आपका जो है कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आता है तो ये क्या, ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है क्या, ए का क्यूब प्लस में माइनस में बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब यहाँ पे हमारे पास फॉलो कर रहा है क्या। तो इस केस में क्या बनता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ऐसा ही तो कुछ बनता है सूत्र, और उसका रिजल्ट क्या आता है, ए माइनस में बी आता है। बस आपको यहाँ पहचानना था कि इस क्वेश्चन में ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ए का क्यूब हो रहा है, बी का क्यूब हो रहा है। यहां से देखिए ये किसका क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ये 0.2 का स्क्वायर है क्या, यानी ये हमारा जो है बी का स्क्वायर आ गया। यहां से बात करें तो 0.3 का स्क्वायर है क्या, ये हमारा क्या आ गया, आपका जो है बात करें किसका आ जाएगा, आपका ए का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारा 0.2 इंटू में 0.3, इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास वही बैठा है, तो सूत्र फॉलो कर गया। और जैसे सूत्र फॉलो कर गया मेरा आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। ए का मान कितना लिखा था हमने 0.3, माइनस का मान 0.2, यानी 0.3 में से 0.2 घटा दे तो क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट कई बार छिपा के दे देगा, बस कोशिश करना कि हमारे पास ये सूत्र लागू हो रहा नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें सूत्र छिपा जाता है, जितना बड़ा या कैलकुलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें सूत्र छिपा के देता है। बस आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि कौन सा सूत्र यहाँ पे फॉर्मेट में बैठ रहा है, ठीक है। कर लेंगे ऐसा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कौन सा सूत्र यहाँ पे फॉर्मेट में बैठा है। अगर आपने पकड़ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी भाई। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से आपसे बात करेगा एग्जाम, आपको आंकड़े दे देगा, अलग अलग आंकड़े दे देगा, लेकिन लास्ट में जाकर के आपसे बात नहीं करेगा कि साहब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए क्वेश्चन है उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। कर लें क्या भाई, चलो और क्वेश्चन हम बात करते हैं। यहाँ पे आपने उतार लिया होगा, देखते हैं यहां से आगे। उतार लिया सबने, आ जाओ। तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप इनका आंसर दीजिए मुझे। मैं बता चुका हूं कि ये 3 घात वाले पे हैं सारे सारे। मुझे बताइए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, इसका मान आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है 5824। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए प्लस में बी, इसका मान आपको दे रखा है 28 आपको दिया है। तो आपको बताना है, क्या बताना है। इसने हमसे पूछा है ए प्लस ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का मान आप ज्ञात करके बताइए इसका मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, फटाफट उतारते चलिए। मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस फॉर्मेट पे, इन पे मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप फटाफट इनको उतारते चलेंगे। उतार ले बेटा, अगला क्वेश्चन फिर से लिखिए आप। फिर से अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब। ये अभी लेटेस्ट आए क्वेश्चन सारे के सारे। आपको दे दिया गया है 432, और अगर बात करें तो यानी ए प्लस में बी, ये आपको दिया हुआ है 12 दिया है, 2018 प्री एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें आपसे पूछा यह जा रहा है कि आप लोग बताइए किसका मान क्या होने वाला है, ए प्लस में बी का
होल स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसका मान क्या होने वाला है? इसका मान आप लोग बताएंगे। 3ab इसका मान क्या होने वाला है? इसका मान आप लोग बताएंगे। आगे चले, नेक्स्ट देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको दिया हुआ है ए का क्यूब माइनस में आपको दे दिया है बी का क्यूब और आंकड़े दे दिए गए हैं 35 बाउंड। और क्या है यहाँ पे? a माइनस में b बराबर कितना है? 6 दिया है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? a प्लस में b का स्क्वायर माइनस में ab, इसका मान क्या है? माइनस में ab इसका मान क्या है ये बताना है आपको। और बात करें, नेक्स्ट देखिए आप, उतारते चलिए फटाफट। आपको फिर से हमें बात करा है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, इसका मान आपको दे रखा है 899 और a माइनस में b आपको दिया हुआ है, a माइनस में b आपको दिया हुआ है कितना है? 31। आपको बताना है a माइनस में b का स्क्वायर प्लस में 3ab प्लस में कितना? 3ab, ये आपको बताना है। प्लस में 3ab ये आपको बताना है भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा को दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 27a का क्यूब। ये भी 2019 में प्री एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में। आपको दे दिया गया 2 रूट में 2 और यहां दिया हुआ है b का क्यूब, a का क्यूब और आपको जिस तरीके से दे रखा है b का क्यूब आपको दिया हुआ है। आपको ज्ञात करके बताना है। हाँ, इसमें ये पूछा गया इसका का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। इसका मान आपको याद करना है, इसका मान आपको याद करना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको सूत्र फॉर्मेट में अप्लाई करना है। कौन सा सूत्र लगेगा, इसका जो गुणनखंड जो है ऑप्शन में मिल जाता है, आपको लगाना बताना, इसको सोल्व करके बताना है। कर लेंगे क्या? नेक्स्ट देखिए, एक और आपको दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 88 आपको दिया हुआ है और यहां से दे रखा है a इंटू में b, आपको 6 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ये मान आपको ज्ञात करना है। ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, आपको आना चाहिए भाई। पहले तो ये सबसे इजी है, इसी को करके बता दो। ये सबसे इजी है, पहले इसी करके बता दो, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, किसने किया? कोशिश तो करो बेटा, मैंने सारी चीजें बता दी। अब ये तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी करने बैठूंगा। आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, आप प्रैक्टिस तो करिए, थोड़ा सा लगाइए क्या क्या बात कर सकता है। आपका दिमाग में ये होना चाहिए। हाँ, किसी ने किया भाई? शर्मा जी, है कोई समस्या, संभावना है? देखिए इधर, इधर देख लीजिए सारे बच्चे, हम क्या बात करते बेटा, इधर देखिए, हमें पूछा क्या जा रहा है उस पर गौर करिए। आपको हमें पूछा ये जा रहा है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। अरे भाई ये पूछा जा रहा है तो इसका कोई सूत्र वगैरह याद है क्या? कोई आपको थोड़ा बहुत याद है इसका सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका सूत्र तो ये होता है, क्या होता है? a प्लस में b और क्या होता है? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, प्लस में या माइनस में? माइनस में। क्या होता है? ab होता है।
अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एक चीज तो जमने वाली है, क्या है जमने वाली है कि यानी इसका मान तो मैं लिख सकता हूँ, यानी इन दोनों का मान तो मुझे कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। सर ये भी लिख सकता हूँ इन दोनों का गुणनफल भी कितना दे रखा है माइनस में 6 दिया हुआ है। यहां तक तो आपके गले उतर गई बात, लेकिन सर इसका मान कहां से लाऊं, यानी इसका मान कहां से लाएं। तो अब आप थोड़ा सा आगे पीछे की चर्चा कर सकते हैं कि इसका मान कहां से ला सकते हैं आप, ये कहां कहां दिखता है। अगर मैं ऐसा कुछ आपको याद है, आपको सब कुछ याद है बेटा, इसका अगर होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आता है क्या। अरे भाई जब इतना दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है हमारे पास। यहां से बताइए इनका मान दे रखा है किसने, आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 88 दे रखा है। इसका मान दे रखा है क्या, कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 दुना 12 हो जाएगा। तो मैं जोड़ दूंगा तो मुझे बताएंगे a प्लस में b का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी इधर तो आपके पास 100 आ गया है और मैं a प्लस b का मान निकालने के लिए इसे स्क्वायर को उठाऊंगा तो अंडर लग जाएगा किधर, इधर अंडर लग जाएगा और अंडर लगने के बाद इसका मान क्या आएगा 10। यानी a प्लस में b का मान आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो बेटा एग्जामिनर उसको एक सूत्र पे नहीं देता आजकल, आपको हार्ड इसलिए लगता है कि साहब हमारे को एक ही सूत्र याद है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ईजी है, यहाँ से लगाकर आप एक्स प्लस ए प्लस बी का मान निकाल सकते थे। तो यहाँ क्या लिखना था, केवल 10 लिखना था, यहाँ क्या लिखना था 10 लिखना था। आपका आंसर आ चुका है, बताइए क्या, ए प्लस बी का मान 10 लिखा हमने। अच्छा इसको घटा दीजिए कितना हो जाए, आपका जो है कितना कितना बच गया यहाँ पे 82 बच जाएगा, 82 और 0 820 आंसर। बताओ कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था, बस आपको जो है आजकल एक ही सूत्र पर नहीं देता है, कम से कम 2 सूत्रों का आपका नॉलेज होना चाहिए, उनको जोड़ के क्वेश्चन बना देता है, इतना सा क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको आगे पीछे का कंसेप्ट पूरा पता है तो ही आप आगे आज के कंसेप्ट जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाते हो, ये तो सूत्रों से काम नहीं करने वाला। आप उनको बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तब आप आगे लगा जैसे ही आगे की कंसेप्ट आप कर पाएंगे भाई। चले आगे, आप आ जाए पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को मैं करना चाहूंगा, उतार तो लिया ना इसको, सबने उतार लिया होगा शायद। नेक्स्ट देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा है, मेरा पहला क्वेश्चन यही तो था, ये वाला था, ये वाला था। बताइए भाई कितने आ जाएंगे, 27 आ रहे हैं, किसने किया, कुछ बच्चों के 36 पे आ रहे हैं, कुछ भी क्या आ रहे हैं 27 आ रहे हैं, और बता दीजिए ये क्वेश्चन बताइए इसके कितने आ रहे हैं, इसके बताइए आप तो 36 आ रहे हैं इसके, चलो अच्छी बात, चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ध्यान रखना, कल आप घर से इसको करके लाएंगे, कल मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, टाइम हो चुका हमारा, ठीक है। तो कल से आप जो है इन थोड़ा सा देख के आना, कल ये वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, कल 3 चर और 3 घात वाली में बात करूंगा, ठीक है, कल 3 चर और 3 घात वाली बात करूंगा। क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो सूत्र मैंने दे रखा है एक बार जरूर देख करना, कोशिश करना, आपसे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोशिश करना आंसर आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो कल मैं इनको कराऊंगा भाई, ठीक है। ओके धन्यवाद।